हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं रेडी हूँ। काम ख़त्म होने के बाद जो सुबह का क्लिप था इसके बाद मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए थे, वैसे ही रिकॉर्ड कर लिए थे। और ये मैं चल रही चाय पीने। सुबह पानी पी लिए थे ना, तो कुछ खाने का मन भी वैसे नहीं करता। और अभी जो मेरे पास समय बचा हुआ है 10-15 मिनट है समय, उसमें थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा ऐसे चाय पीते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे। क्योंकि एक ही बार सही पर सरसरी नज़र से देख लो तो बहुत सारा प्रभाव पड़ता है उसका, मतलब चीज़ें ध्यान में रहती हैं। और मैं नोट्स जो शेयर की थी उसके आगे का शायद आज की वीडियो में मैं शेयर कर दूं। और आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मैं भी थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ। यहाँ पर मेरे पास थे करीब 20 मिनट थे, 25-20 मिनट थे। तो मैंने सोचा चाय पीते जाते हैं बीच बीच में वैसे, और रिवीजन भी करते जाते हैं, क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है। और मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता, तो जितना टाइम मिल पाता है मैं कर लेती हूँ। तो ये सुबह का समय था, तो ही मैं रिवीजन कर रही थी एक एक सब्जेक्ट करके। और मेरा अभी स्टार्ट ही मैंने किया है, तो बहुत ज़्यादा कोर्स कंप्लीट भी नहीं है मेरा, स्टार्टिंग ही है। और चीज़ें ना भूल जाती हैं, उसको बार बार पढ़ो तब जाके कहीं ध्यान में रहता है। और अभी तो ये भी कह रहे हैं कि शायद क्या कंफर्म सुनाई पड़ रहा है कि सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए शायद, तो तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग में बैठा के ही कि सुपर टेट आएगा, ऐसी तैयारियां करते हैं। और समय ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे ही निकलता है, पता नहीं चलता। और मेरी आवाज़ भी ऐसे भारी भारी सी हो गई है, क्योंकि सुबह उठना कभी गर्म कभी ठंडा, मतलब सुबह जाते हैं तो ठंडा रहता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी, इस वजह से तबीयत थोड़ा अप डाउन चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, समय का उपयोग कर लेना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि थकान में पढ़ाई नहीं हो पाती है। और फ्रेंड्स, ये सुबह का वीडियो है। सुबह मैं सबसे पहले उठी थी 3:10 मतलब 3:05 से 3:10, बहुत हर हाल में बिस्तर छोड़ देते हैं, 3 बजे तो उठ ही जाते हैं। और आज मैं लौकी बना रही हूँ, दाल साथ में। लौकी दाल चढ़ा दिए थे साइड में और लौकी कट कर लिए थे। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी। और लौकी मैं सिंपल सब बनाती हूँ, मैं हर एक सब्ज़ी ही सिंपल बनाती हूँ। तो इसमें वही जीरा और मिर्च लहसुन का तड़का था, वही डाल दिए थे। और इसको चलाएंगे थोड़ा सा। और गर्मी में ना जितना ही सिंपल खाओ उतना ही अच्छा रहता है। साथ में नमक भी डाल दी थी जिससे जल्दी गल जाए। और ये सब्ज़ी मेरी लगभग हो गई है, दाल भी हो गई थी साइड में। अभी इसमें मुझे तड़का लगाना है। और आटा भी गूँथ लिए थे, यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी बन गई थी। और रोटियाँ बनने के बाद ये सारा बिखर गया था। और ये फ्रेंड्स, अब ये शाम का है, क्योंकि और नहीं हो पाया था बीच में कोई भी वीडियो, तो मैं पढ़ने बैठ गई थी फिर से। थोड़ा जो टाइम मिला है, क्योंकि अभी शाम हो जाएगा तो खाना पीना बनाने का समय हो जाएगा, तो थोड़ा सो जाते हैं। और जब वही उठते हैं थोड़ा टाइम रहता है तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तो दोनों पेपर है, डीएलएड का भी है और टेट का भी लगा हुआ है। तो जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं वही रिवीजन कर रही हूँ। और ये नोट्स मैं आप लोग को दे चुकी हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ दोबारा। ये सारी चीज़ें मैंने दे रखा है आप सभी को।
ये बुद्धरी का सिद्धांत हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैं कह रही थी, ये व्यवहारवाद के जनक हो गए वाटसन, मतलब व्यवहारवादी ही हैं। मूल व्यवहारवादी कहेगा तो स्किनर, और विशुद्ध व्यवहारवादी कहेगा तो टॉलमैन। इसको ध्यान देना है, यही मैं कह रही थी पिछले वाली नोट्स में कि व्यवहारवादी से 3 तरह के बनते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यही था वो थी जब। और यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ अब क्या, पहले भी नहीं बना पाती थी, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश रहती थी, और अब भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि जो थोड़ा काम रहता है करती रहती हूँ तो उसमें हो नहीं पाता है। और आज के ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।